नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल एनडीए नेताओं में बातचीत हो गई और एक के बाद एक ट्वीट आए। विनोद तावरे का ट्वीट, संजय झा का ट्वीट, चिराग का ट्वीट, सबका ट्वीट आया। अब देखा जाए तो जदयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। दिलीप जायसवाल ने ये बातें जिस दिन चुनाव आयोग की मीटिंग थी ना, उसी दिन कही थी और ये हुआ भी। जदयू 101, भाजपा 101। तो भैया केंद्र में सरकार चला रहे हैं जदयू वाले, कैसे ये इतना कम सीट जदयू को दे दिए। अब खैर देखिए, दिलीप जायसवाल पटना पहुंचे हैं, बयान उनका सुनिए, लेकिन उनके पीछे से ललन सिंह और संजय झा भाग गए हैं। आखिर जब एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है, कोई नाराजगी नहीं है, मान मनौवल नहीं हो रहा है, तो क्यों भागे ललन सिंह और संजय झा। कहने को तो ललन सिंह और संजय झा को बीजेपी का ही कहा जाता है, बस दिखाने के लिए जदयू में है। लेकिन आखिर किस तरीके से देखिए ये लोग भागे, ये एक दिखाता है कि एनडीए में भले ही सबसे पहले सीट बंटवारा हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में आपसी मतभेद है। देखिए सबसे पहले देखिए दिलीप जायसवाल आते हैं और आपके में स्क्रीन पर साझा जो हो रहा है, दिलीप जायसवाल आते हैं, उसके बाद बयान देते हैं, लेकिन पीछे से संजय झा और ललन सिंह के तेवर देखिए। क्यों ये लोग बयान नहीं दे सकते थे? क्या ये लोग ये नहीं बोल सकते थे कि एनडीए एक साथ खड़ा है? अब आप देखिए सभी का ट्वीट, देखिए सभी के ट्वीट में तमाम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक देखिए संजय झा के ट्वीट में ये बातें लिखी हुई हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा ना ही ये शब्द उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट में है, ना ही सम्राट चौधरी के ट्वीट में है, और ना ही हमारे युवा बिहारी चिराग पासवान जी के ट्वीट में है। ये लोग नीतीश कुमार को आप देख लीजिएगा पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्होंने भाजपा वाले जदयू को भी बराबरी की सीट दी है। और कल तो दोस्तों हद हो गई, जैसे ही नीतीश कुमार, जिस तरीके से खबरें थी कि नीतीश कुमार की पार्टी सबसे ज्यादा सीट चाहती है, तो अब कैसे काम चलेगा? नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा सीट कैसे मिलेगी? क्योंकि सीट तो बट गए और ये तो भाजपा के कंपेयर में आ गए। और देखा जाए ना तो ये 6 सीट जो है ना, 6 ये भाजपा की ही सीट है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान को जो 29 सीट मिली है ना, उसमें भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। रामकृपाल यादव के बेटे को जिस सीट से चुनाव लड़ना है, वो चिराग पासवान के खाते में गई है। तो ये तो आप देख लीजिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जदयू को ये लोग 101 पे निपटाए हैं, और संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से दिलीप जायसवाल बयान दे रहे थे और भाग गए हैं ना, तो ये सबसे बड़ा दिखाता है कि जदयू में और भाजपा में दिखाने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा ठीक नहीं है। ये जो है वो बड़ी खबर इस तरीके से सामने आ रही है। फिलहाल देखिए साइड से ही निकल गए हैं संजय झा और ललन सिंह। क्यों निकल गए? क्या ये लोग बयान नहीं दे सकते थे? क्या इनको बयान देने में कोई दिक्कत थी? फिलहाल देखिए अब आप पूरा बयान सुनिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी का क्या कुछ कह रहे हैं, और साइड से निकल गए हैं। इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है, जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी,
इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नाराज है नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नाराज है नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे।